बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है फिज़िक्स की, उसका जो ना लेक्चर आज हम अपलोड करेंगे, पहला लेक्चर है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर मेजरमेंट का मतलब होता है उनकी पैमाइश करना। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है, एक तो हमने ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी और उनकी हम पैमाइश कैसे कर सकते हैं, या फिर उनकी पैमाइश के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका हम यूज़ कैसे करते हैं, वो सारा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। फिजिक्स जो है ना, ये साइंस की ब्रांच है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए साइंस क्या होता है। तो ये डिफाइन लिखी हुई है बुक में कि साइंस हमारे पास वो नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट से हासिल करते हैं। इसकी डिफाइन मैंने लिखी हुई है स्लाइड में। साइंस की डिफाइन, साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन से। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन बेसिकली होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, ऑब्जर्व करना कि ये काम हो रहा है तो ये किस तरह हो रहा है या ये कैसे हम कर सकते हैं। जैसे एक बंदा साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि वो बंदा कैसे साइकिल चला रहा है या फिर हम इसको कैसे चलाना सीख सकते हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या होता है कि आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसको चलाएंगे, चला के देखेंगे आप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कोई ना कोई, या तो फिर आप चला लेंगे या फिर आप नहीं चलाएंगे। तो ये साइंस है। यानी कि पहले आपने सोचा है, सोचने के बाद आपने प्रैक्टिकली वो काम किया है, उसके बाद आपको कोई ना कोई उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट, इसी को हम साइंस का नाम देते हैं। आगे साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है हमने। एक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि लिविंग साइंस भी इसको कहते हैं। नाम से याद है, ये वो साइंस होगी जिसमें हम जानदार चीज़ों की स्टडी करते हैं। जानदार चीज़ें यानी कि लिविंग थिंग्स उसमें आती हैं, जैसे ट्रीज हैं, इसके अलावा एनिमल्स हैं। इन सब की जो स्टडी है ये हम लिविंग साइंस में करते हैं। और इनमें जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास, वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, जोलॉजी, बॉटनी वगैरह। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, ये लिविंग साइंस में आते हैं। उसके बाद है फिजिकल साइंस, ये दूसरी कैटेगरी है इसकी, या नॉन लिविंग साइंस जो है, इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होंगी, जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर है, या फिर कोई गाड़ी है, करंट है, मोटर्स हैं। जितनी भी मोटर हैं ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इन सब की स्टडी हम जो है ना ये नॉन लिविंग साइंस में करते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा मैथ वगैरह, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। इस इन सब में हम जानदार चीज़ों की स्टडी नहीं करते। तो ये हमारे पास फिजिकल साइंस थी। अब फिजिकल साइंस में ही हमारी फिजिक्स आती है, तो हमने फिजिक्स की स्टडी करनी है। अब जो फिजिक्स की स्टडी है ना, इसमें हम दो मेजर चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। एक है हमारे पास मैटर और दूसरी है एनर्जी। पूरी फिजिक्स में हम इनकी ही स्टडी करेंगे। मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है, वजन रखती है। यानी कि जगह घेरने का ये मतलब होता है कि जब उसने आप उसको कहीं पे रखेंगे तो वो जगह घेरेगी। जैसे एक बंदा चेयर पे बैठा हुआ है, इसका मतलब चेयर फिल है, कोई और बंदा उस पर नहीं बैठ सकता। इसके अलावा ये है कि उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा। तो ये हम कहेंगे ये मैटर है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है काम करने की सलाहियत। यानी कि जैसे आप कोई काम कर सकते हैं तो आप में एनर्जी है। अगर आप नहीं काम कर सकते, जैसे एक बंदे की डेथ हो जाती है, उसमें एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो काम ही कोई नहीं कर सकता। या इसके अलावा जो मैटर कहते हैं, हर वो चीज़ जो जगह घेरे, वो वजन रखे, वो मैटर है। वो आप भी हैं, वो चेयर भी हो सकती है, वो लैपटॉप भी हो सकता है। और एनर्जी क्या होगी, काम करने की सलाहियत। अब जो बंदा ज़्यादा काम करेगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, जो कम काम करेगा उसमें कम एनर्जी होगी। तो इन दोनों का रिलेशनशिप ही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक तो मैटर पढ़ते हैं, दूसरा एनर्जी। फिर इनका आपस में रिलेशन पढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कार है और आप उसको धक्का लगा रहे हैं, कार क्या है, मैटर। जब आप उसको धक्का लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कार में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब आप अपनी एनर्जी कार में ट्रांसफर करेंगे तो कार क्या करेगी, मोशन करेगी। वो मोशन की डिस्कशन हम किस में करेंगे, फिजिक्स में। यानी कि कार जैसे मोशन में आएगी, या फिर उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, या फिर एक्सलेशन आएगा, वो सारे का सारा हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो ये कुछ दो तीन डिफाइंस हैं जो मैंने बस इंट्रो में आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। प्रॉपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह।